या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार मित्रों, सरस्वती वंदना के साथ वह माँ जो कुंद के फूलों के समान, चंद्रमा के समान, तुषार जो बर्फ गिरती है उसके समान, श्वेत वर्ण वाली, गौर वर्ण वाली है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथों में वीणा दंड सुशोभित हो रहा है, जो श्वेत रंग के सफेद रंग के कमल पर आसीन है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसे देवताओं से सदैव पूजित हैं, वह देवी सरस्वती हमारे अज्ञान को, हमारी बुद्धि की जड़ता को दूर करके हमें अभय प्रदान करे। वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, वसंत ऋतु में धरती जब चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों से अपना श्रृंगार कर लेती है ना, तब प्रकृति की अनुपम छटा देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वसंत ऋतु आ गई है। प्रकृति स्वयं भी मानो वसंत ऋतु का स्वागत कर रही होती है। फरवरी से शुरू होकर के अप्रैल तक यह ऋतु अपने माधुर्य और सौंदर्य से सबको अभिभूत किए रहती है। वृक्ष लता आदि अपने पुराने पत्तों का कलेवर उतार फेंकते हैं और नूतन किसला से सज धज कर नए नए पुष्पों का स्वागत करते हैं। सरसों के पीले पीले फूलों से सजी धरती मानो नई फसलों, नए वर्ष और नवजीवन का स्वागत करने को तैयार होती है। हल्की हल्की सी ठंड है ना आजकल, और गर्मी तो बिल्कुल ही नहीं है, इसीलिए शायद ये ऋतु सबसे ज़्यादा सुहावनी और सुखद लगती है। इस समय पृथ्वी सूर्य के न तो बहुत पास होती है और न बहुत दूर, इसलिए धरती को यह सुहावनी ऋतु उपहार स्वरूप मिल जाती है। शायद ऋतुओं के इस खुशनुमा अवसर का उत्साह मनाने के लिए ही धरती रंग बिरंगे पुष्पों से अपना श्रृंगार कर लेती है। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी और ना जाने कितने तरह के फूलों के साथ साथ सरसों, टीसू के फूल अपनी शोभा बिखेर रहे होते हैं। आम और लीची पे मंजरियों की बहार होती है और इनकी सुगंध और रस के लालच में तितलियां अपने रंग बिरंगे परिधानों में सजी अटखेलियां करती हैं। भंवरे गुनगुन गान करते हैं, कोयल की कुहू कुहू और तोतों की टेटे के स्वर एक अलग ही सौंदर्य जगत का सृजन करते हैं। इन सब का न जाने कितने अन्य कीट पतंगे और पक्षी साथ देने आ जाते हैं। वसंत ऋतु का यह श्रृंगार देवताओं की उपासना के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय होता है। चूँकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, ईश्वर हमारे लिए हमारे अभिभावक और परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, इसलिए वे हमारे हर सुख दुख में शामिल हैं। चारों ओर हर्ष और उल्लास का एक अलग ही वातावरण फैला रहता है। वसंत पंचमी के दिन स्वर, विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की उपासना की जाती है। इसके अलावा उगादि, गुड़ी पड़वा, होली, रामनवमी, बिसु, बिहू, बैसाखी, हनुमान जी की जयंती, महाशिवरात्रि, न जाने कितने सारे त्योहार होते हैं जो कि सभी बहुत ही हर्ष, उल्लास, उत्साह, विश्वास से बनाते हैं और अपने अंदर भी उन्हीं भावनाओं का संचार होता हुआ महसूस करते हैं। अब होली और बैसाखी तो त्योहार हैं ही रंगों और उत्साह के, जिसमें तन के साथ साथ मन भी भींगता है। तन रंग लो आज मन रंग लो गाना कितना मशहूर है ना। तो चारों ओर इससे प्रेम, मैत्री और आशा और विश्वास का वातावरण भी बनता है। और नई नई फसल आने की वजह से ना महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि के रूप में नया वर्ष भी मनाया जाता है। विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से प्रारंभ होने वाली यह ऋतु लेखकों, कवियों को लेखन के लिए प्रकृति की ओर से प्रेरणाओं का अकूत भंडार सौंपती है और उन्हें लिखने के लिए ढेरों विषय उपलब्ध कराती है। चित्रकारों की ऊंची मचल उठती है, जहाँ वहाँ कलाकार जो हैं, जो जिस किसी भी माध्यम को माँ सरस्वती ने उनके हाथों में सौंपा है, उससे तरह तरह की आकृतियाँ, तरह तरह की मूर्तियाँ बना रहे होते हैं। जहाँ कलाकार, साहित्य प्रेमी, रंग प्रेमी, प्रकृति प्रेमी उल्लसित होती हैं,
वहीं किसानों का उल्लास भी तैयार होती फसलों को देख देख कर तरह तरह के लोकगीतों और लोक नृत्यों का आनंद उठाने को मचल जाता है। शायद इसीलिए हमारे खेतों को सोना उगलने वाला कहा जाता है ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बॉलीवुड में तो इस तरह के गानों की भरमार है जो वसंत ऋतु से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ऋतु बहुत अच्छी, क्योंकि तरह तरह के फल और साग सब्जियां आप देख ही रहे बाज़ार में खूब आए हुए हैं इस समय, और वो सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनकी वजह से भोजन पचाना बहुत आसान होता है। और बहुत ज़्यादा ठंड तो इस समय अब है नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा ऊनी कपड़े नहीं पहनने पड़ रहे हैं, चिपचिपी गर्मी नहीं लग रही है, तो मन अपने आप ही बहुत प्रफुल्लित रहता है और अब थकान बिल्कुल भी नहीं महसूस करता, ना ऊबता है। तो तरह तरह की योजनाएं बनाना और कामों को करने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये मौसम ही, ये ऋतु ही ऐसी है जो कि सौंदर्य के साथ साथ स्वास्थ्य भी देती, स्फूर्ति भी देती है। देवी की मूर्ति खोजते खोजते दोस्तों मैं पहुंच गई जहाँ पर मूर्तियाँ गढ़ी जा रही थी, और वहाँ पे उन कलाकारों से भी मिली जो लोग मूर्तियों को गढ़ रहे थे। उनका सौभाग्य कि वो देवी की मूर्तियाँ गढ़ रहे हैं। वो देवी जो संसार का निर्माण करती हैं, जो बुद्धि देती हैं, जो कला देती हैं हाथ में, वो कला की देवी और वो कलाकार हैं जो कि उस देवी को गढ़ रहे हैं, उनके विग्रह को गढ़ रहे हैं, उनके आकार को गढ़ रहे हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो चलिए आपको भी उनसे मिलाती हूँ। ये मिट्टी का बना रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है? मिट्टी का। अच्छा, सांचे से बनाते हैं चेहरा? चेहरा सांचे से बनाते हैं? हाँ। और बाकी बॉडी हाथ से सर। अच्छा। देवी की विभिन्न छवियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं। सारा बिक जाता है? हाँ। अच्छा। बेहद आह्लादित करने वाला, सुकून देने वाला क्षण था ये मेरे लिए, क्योंकि देवी के विभिन्न रूप यहाँ देखने को मिल रहे थे और सब कुछ कितना सुंदर है ना दोस्तों। माँ की आंखें देखिए, माँ का मस्तक, उनका श्रृंगार, उनके हाथों की वीणा, सब कुछ एकदम अलौकिक लग रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत मन को शांति मिल रही थी। आप लोग सब काम कर लेते हैं? पेंटिंग वाला आँखों की सब आपका फोटो ले सकते हैं? हाँ ले लीजिए। हाँ, ये हम वीडियो बनाते हैं हेरिटेज विद निहारिका नाम से। निहारिका मेरा नाम है। कलकत्ता से। अच्छा, तो अब यहीं रहते हैं बनारस में ही कि? हाँ, बनारस में रहता हूँ। पूरा मतलब साल भर यही बिजनेस साल भर। चलता रहता है? अलग अलग टाइम अलग 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 टाइम। हाँ। दुर्गा पूजा में दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं? हाँ, दुर्गा पूजा मतलब कितना प्रॉफिट हो जाता होगा लगभग में? वही मजदूरी 300-400 रुपया रोज रह जाता है। रह जाता है। अच्छा काम चलता है? हाँ सर। अच्छा। कितना पूरा फैमिली आपका यहीं रहता है? हाँ, पूरा ही रहता है। अच्छा, कितना लोग होंगे टोटल? हम लोग अभी 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। आप हो गए, आपका और मेरा भाई है, साला है। अच्छा। और पड़ोसी है, कलाकार है दूसरे। अच्छा, वो लोग। अच्छा, आप भी कलाकार हैं इसी में? हाँ हाँ, सब। अच्छा। और घर में बाल बच्चे परिवार? हाँ, परिवार है, घर है वहीं पे है? हाँ, कलकत्ता। ओ, खाली आप लोग यहाँ जेंट्स लोग हैं? तो जाते होंगे बीच बीच में जब हाँ, बिजनेस जब नहीं रहता होगा? सीजन निकल जाता है तब जाता है। एक में लागत कितना आता होगा लगभग? उसमें लागत कम से कम 6,000-7,000 लागत लगता है। अच्छा, बिकेगा कितने में? वही 8,000-9,000। अच्छा, बस इतने में ही बिक जाता है? बाहर जो रखे वो बड़ा वाला 35 का और ये छोटा अच्छा। वाला 25,000 का। अच्छा, बहुत महंगा नहीं होता है इसका? नहीं। ओ, और ये सब सामान कहाँ से लाते हैं आप? सब कलकत्ता से आते हैं। वहाँ से ले आते हैं ट्रक में लाते हैं? ट्रांसपोर्ट से आते हैं। अब ये खत्म हो जाएगा, फिर किस में लगेंगे? फिर दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। दुर्गा पूजा, हाँ दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर चेहरा है। अपना नाम बता दीजिए। मिथुन प्रजापति। मिथुन प्रजापति। अच्छा, आप लोग का तो ये पुश्तैनी बिजनेस होगा फिर? हाँ, हाँ। है ना, प्रजापति लोग की। जो होते हैं हमारे को खानदानी बिजनेस है। हाँ हाँ। अच्छा, धन्यवाद भैया। ठीक। आशा है मित्रों आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं। और वो ये वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।